अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखा था कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, ठीक है, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं और हम उसको लैंड की ज़रूरत के लिए या फिर लकड़ी की ज़रूरत के लिए हम जो है डिफॉरेस्टेशन दरख्तों को काटते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से, इसके बारे में हम फर्दर आगे देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट में सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आता है दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि सॉइल जो है वो किस तरह ख़राब होती है डिफॉरेस्टेशन से। सबसे पहली चीज़ इस डायग्राम पर हम देखें कि यहाँ पर ट्रीज़ दिखाए गए हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं पहुँचता, ठीक है। जब भी जहाँ पर भी दरख्त होता है तो बारिश का पानी सबसे पहले उसके पत्तों पर गिरता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बारिश की कतरों की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अगर बारिश जो है वो हो रही है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वो पानी डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं गिरेगा बल्कि कहाँ पर गिरेगा, पहले पत्तों पर। पत्तों की वजह से उस पानी की स्पीड कम हो जाएगी, फिर वो पानी आहिस्ता से कहाँ पर गिर जाएगा, ज़मीन पे। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि लीफ कैनोपी, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड हम देख रहे हैं अभी, लीव्स ऑफ ट्री प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल। तो लीफ कैनोपी मतलब लीफ की जो एक शेड है वो सॉइल को डायरेक्ट रेनफॉल से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है, पानी जब आहिस्ता से ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन की अपर सरफेस जो है वो डैमेज नहीं होती, ठीक है। उस पानी को देन जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, फिर वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर से होता हुआ चला जाता है रिवर्स में या लेक्स में, तो सॉइल को वो डैमेज नहीं करता, ठीक है। रेन वाटर इज़ रिटेन्ड एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ की रूट्स हैं इस रेन वाटर को आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को रिलीज़ कर देती हैं टू सॉइल एंड नियर बाय स्ट्रीम्स एंड लेक्स, ठीक है। तो जहाँ पर भी ट्री होगा रेनफॉल की वजह से उसकी ज़मीन जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब ज़मीन की जो अपर सरफेस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है। तो अगर पानी डायरेक्टली बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर गिरेगा तो अपर सरफेस से मिट्टी जो है वो बह जाएगी, तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी ले जाएगी, तो ज़मीन उसके नतीजे में जो है वो ख़राब हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो अगर दरख्त नहीं होंगे तो रेनफॉल जो है वो डायरेक्टली जो है रेनफॉल करती है ऑन द सॉइल, जिसकी वजह से जो टॉप फर्टाइल सॉइल है वो क्या कर जाती है, वॉश अवे। तो टॉप फर्टाइल सॉइल जो है वो वॉश अवे हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो ज़मीन बंजर हो जाती है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर सॉइल इरोजन क्या है कि दरख्तों के ना होने की वजह से हैवी रेनफॉल जब होगी तो बारिश का पानी डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़मीन की सरफेस जो फर्टाइल है वो पानी के साथ बह जाएगी और ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, ज़मीन के ऊपर कोई प्लांट वगैरह ग्रो नहीं कर सकेगा। तो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जी। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है फ्लडिंग। अब इसके बारे में देखें, ये डायग्राम वही चीज़ जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि जब रेन होती है, अगर यहाँ पर दरख्त नहीं है, ठीक है, रेन हो रही है और ट्रीज़ आर कट डाउन, ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो रेन के पानी के साथ साथ मिट्टी जो है वो भी बहना शुरू कर देती है, ठीक है। सॉइल इरोजन, ठीक है, नो ट्री कवर, उसकी वजह से रेन हिट सॉइल डायरेक्टली वॉशिंग इट इनटू द रिवर। तो मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहते हुए कहाँ चली जाएगी, समुंदर के अंदर, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं उनके ऊपर उनके अंदर मिट्टी जमा होना शुरू हो जाएगी, तो पानी का लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। जब पानी का लेवल हाई हो जाएगा तो उससे फ्लड आएंगे। तो इरोडेड सॉइल डिपॉजिट इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जिसकी वजह से ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है या पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वाटर लेवल राइज इन रिवर दैट काज द फ्लड। तो डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन काज कर रहे हैं और सॉइल इरोजन से फिर क्या हो रही है, फ्लडिंग हो रही है। उसके बाद आपके पास आता है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, एक सॉइल का हेल्दी फर्टाइल सॉइल का चेंज हो जाना इनटू डेजर्ट, दैट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब एक और चीज़ देखें कि जब दरख्त नहीं होंगे तो सूरज की लाइट डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर पड़ेगी। जब सनलाइट डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर पड़ेगी तो ज़मीन के अंदर से जो पानी है वो इवेपोरेट कर जाएगा और सॉइल जो है वो ड्राई हो जाएगी और सख्त हो जाएगी, ठीक है। सनलाइट डायरेक्टली फॉल ऑन सॉइल, वाटर इवेपोरेट एंड सॉइल बिकम हार्ड, ठीक है। अब इस हार्ड सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, तो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो भी एनिमल्स जो प्लांट के ऊपर ज़िंदा रह रहे हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स भी नहीं होंगे और पूरी हैबिटेट जो है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एनिमल्स, प्लांट सब डेथ हो गए। मैनी स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर पहले रहते थे अब वो यहाँ से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, वो टोटली ख़त्म भी हो सकते हैं। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग जो है वो भी डेजर्टिफिकेशन काज करती है। ओवर ग्रेजिंग, जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स एक ही जगह पर ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उनके जो हूव्स हैं, ठीक है, जो बेरें हैं, बकरियाँ हैं, उनके जो हूव्स हैं, खुर जो है, उनकी वजह से ज़मीन हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है।
जब ज़मीन सख्त हो जाती है तो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता, तो उसमें भी फिर प्लांट्स है वो ग्रो नहीं करते। तो ओवर ग्रेजिंग इज़ आल्सो अ काज ऑफ डिज़र्टिफिकेशन। अगर किसी एरिया में या तो ट्रीज़ के ख़त्म हो जाने से भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसकी वजह से भी डिज़र्टिफिकेशन हो रही है, या ओवर ग्रेजिंग से भी क्या हो सकती है, डिज़र्टिफिकेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स थे डिफॉरेस्टेशन के।